एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो प्रोजेक्ट 75I की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि इस लगभग 43,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनानी है, जिसको प्रोजेक्ट 75 का ही एक एक्सटेंशन वाला रूप आप कह सकते हैं, जिसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी थी। इसमें भारतीय कंपनी 2 को सेलेक्ट किया जा चुका था और 5 विदेशी कंपनियों को सेलेक्ट किया जा चुका था, जिसमें से जर्मनी ऑलरेडी इससे बाहर हो चुका था। उसने कह दिया था कि इस प्रोजेक्ट में वो भाग नहीं लेने वाला है। अब रशिया भी इससे बाहर हो गया है। वो किस लिए, आप जानते होंगे कि इसमें AIP, एक वर्किंग AIP की बात की गई है, जो कि सबमरीन में लगा हो, जो कि समंदर में उतरा हो। इस प्रकार का AIP उस सबमरीन में इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसे सबमरीन का डिजाइन प्रस्तुत करना था। रशिया ने जब इसके पूरे RFI की शर्तों को पढ़ा, तब उसको ये लगा कि वो इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं रखता है, या टेक्निकल बिड पास नहीं कर पाएगा, या टेक्निकल बिड पास करने योग्य स्थिति में नहीं है। इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट से अब अपने आप को बैकआउट कर लिया है। रशिया ने इससे पहले जब इस कंपटीशन में भाग लेने का फैसला किया था, तो अपग्रेडेड किलो क्लास के सबमरीन को वो सामने रखना चाहता था, पर अब उसको भी सामने नहीं रख रहा है। इसी प्रकार से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्रांस के पास भी अभी वर्किंग AIP नहीं है, स्पेन के पास भी नहीं है। केवल साउथ कोरिया की कंपनी ही ऐसी कंपनी है जिसके पास वर्किंग AIP है, और हो सकता है कि इसी कंपनी को लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट जाए, या इसी कंपनी के पास इस प्रकार की कैपेबिलिटी रहे, जो कि भारतीय कंपनियों के साथ 2 कंपनी जो माजेगांव डॉक लिमिटेड है, इसके अलावा LNT है, जिसके साथ संयोग करके वो एक नए सबमरीन को बना सकते हैं और भारत सरकार के पास ऑफर रख सकते हैं, भारतीय नेवी के पास ऑफर रख सकते हैं। बात कर लेते हैं BHEL की। BHEL को एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जो कि तेजस MK1A से संबंधित है। एक्चुअल में इंडियन एयरफोर्स के 83 तेजस MK1A कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट लगना है, जो कि BHEL की एक यूनिट हैवी प्लेट एंड वेसल्स प्लांट के द्वारा बनाई जाती है, जो कि विशाखापट्टनम में है। और 1986 से ही ये प्लांट एसोसिएट है हीट एक्सचेंजर बनाने के लिए तेजस के लिए, और इसका कॉन्ट्रैक्ट HAL की तरफ से अब BHEL को दिया गया है। एक्चुअल में ये जो प्लांट है BHEL का, वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलके जब ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था तभी से लगा हुआ है, और 13 अलग अलग प्रकार के कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर बना चुका है एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और सेकेंडरी पावर सिस्टम के लिए, तेजस MK1 प्रोग्राम के लिए, और अब तेजस MK1A के लिए भी इसी कंपनी को या इसी प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। बात कर लेते हैं एयर इंडिया के नई CEO की, जो कि अब एक टर्किश एयरलाइन को चलाने वाले उनके फॉर्मर चेयरमैन एल्कर आईसी को बना दिया गया है, और इससे काफी मुझे दुख हुआ। ये काफी दुखद खबर मानी जा सकती है। पूरे विश्व में अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनीज को भारतीय लोग चला रहे हैं, पर भारतीय कंपनी को चलाने के लिए, वो भी ऐसी कंपनी जो कि पहले भारत सरकार के अंडर में आती थी, टाटा ग्रुप को ट्रांसफर किया गया, इतने तक चलता है, पर एक टर्किश व्यक्ति को लाकर उसका सबसे उच्चाधिकारी बनाना, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। एक्चुअल में इस व्यक्ति को CEO और MD बनाया गया है एयर इंडिया का, और ये अपना ऑफिस अप्रैल 2022 से ज्वाइन कर सकते हैं। इस टर्किश व्यक्ति की खास बात यह है कि टर्किश एयरलाइंस को इसने बुलंदियों तक पहुंचाया। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में टर्किश एयरलाइंस की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, और उसकी सर्विसेज बेकार ही मानी जाती है, पर टाटा को ऐसा लगता है कि टर्किश एयरलाइंस को इसने बुलंदियों पे पहुंचाया है। एयर इंडिया को भी ये बुलंदियों पर पहुंचाएगा, और इसके द्वारा भी ये कहा गया कि वर्ल्ड क्लास कंपनी वो इसको बना देंगे, और एयर इंडिया और टाटा ग्रुप से एसोसिएट होकर उनको काफी अच्छा लग रहा है। बहरहाल जो भी है, कंपनियां सेंटिमेंट्स पे नहीं चलती हैं, व्यक्ति जो उसके पीछे चलाते हैं उनके दिमाग पर चलती है। पर हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यही टर्किश व्यक्ति 1996 में एर्दोगान का एडवाइजर भी था, जो कि अभी टर्की के प्रेसिडेंट हैं। पर क्या पता कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऐसे व्यक्ति को लाया हो जो सच में एयर इंडिया को बुलंदियों तक पहुंचा सकता हो। बात कर लेते हैं ताइवान की एक ऐसी कंपनी जो कि विश्व पटल पे अपनी छाप छोड़े हुए है, और सेमीकंडक्टर्स या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में काफी बेहतरीन कंपनी है। फॉक्सकॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एप्पल के आईफोन तक की असेंबली करती है ताइवान में। अब ये वेदांता ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर भारत में करने जा रही है और चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाली है। आपने सुना होगा कि भारत इसके लिए इंसेंटिव दे रहा है, और लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जा रहा है। फॉक्सकॉन के द्वारा यह कहा गया है कि 118 मिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट करने जा रहा है वेदांता ग्रुप के साथ मिलके, और 40% का शेयर इसमें फॉक्सकॉन का होगा, बाकी 60% का शेयर
वेदांता का होगा, जिसके चेयरमैन, इस जॉइंट वेंचर के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ही होंगे, जो कि वेदांता के चेयरमैन हैं। आप जानते हैं कि वेदांता एल्यूमिनियम बनाने वाली भारत की अग्रणी कंपनी है। इसके अलावा नेचुरल गैस और ऑयल उत्पादन में भी इस कंपनी का काफी योगदान है। तो भारत में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए, मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ाने के लिए अब ताइवान की कंपनियां सामने आ चुकी हैं। ये दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जिसकी परिकल्पना हमारी सरकारों द्वारा की गई है। दूसरी ये कि भारत और ताइवान के बीच में जो कॉपरेशन होगा वो चीन को जलाने के लिए काफी होगा। वहीं अगली खबर में हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की। ये एक अलग लेवल पे ही चलते हैं और कश्मीर का जब भी नाम सामने आता है, इनके दिल के गुबार निकलकर सामने आने लगते हैं। उनका फिर से ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके कभी भी युद्ध हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत को किसी से भी सबसे ज्यादा जानते हैं, मतलब उनसे बेहतर भारत को कोई नहीं जानता है। यही चीज वो उज्बेकिस्तान के दौरे में भी कह चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि उज्बेकिस्तान को वो उज्बेकिस्तान के लोगों से ज्यादा जानते हैं। कुछ इसी प्रकार की चीज वो भारत के लिए भी कह रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या वो भारत को भारत के लोगों से ज्यादा जान सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।